बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए आज मैंने बनाए हैं गोभी के पराठे, बहुत मज़ेदार। और देखिए कितनी अच्छी इसकी स्टफिंग हुई है और कितने क्रिस्पी ये बन के रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इनको बनाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहले हम गोभी की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने पैन में हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर दिया है और छोटे साइज़ का प्याज मैंने बारीक काट लिया था वो ऐड किया है और एक सब्ज़ मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट के ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छे से सौते कर लूँगी। हमने इसको कलर नहीं देना है, सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है ताकि हमारा प्याज जो है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। प्याज जो है हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी गोभी। रात को मैंने जो गोभी बनाई थी उसको मैंने चम्मच के साथ हल्का हल्का सा मैश कर लिया है और बाकी का हम इसमें मैश करेंगे। बहुत अच्छी स्टफिंग तैयार होगी और मैश करने के साथ साथ हम इसकी भुनाई भी थोड़ी और हो जाएगी और भुनी हुई गोभी के पराठे बहुत मज़ेदार बनेंगे और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। कुछ मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है मैंने यहाँ पे, और साथ मैंने शामिल किया है हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा चाट मसाला मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ढेर सारा सब्ज़ धनिया ऐड किया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए मज़ेदार सी स्टफ़िंग हमारी रेडी हो गई है। स्टफ़िंग को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर हम बनाएंगे इसके मज़ेदार और क्रिस्पी से पराठे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत मज़े के पराठे बन के रेडी हो जाते हैं। मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, सेम ऐसे ही बनाइएगा, बहुत मज़े के बनेंगे। आटा मैंने गूंद के रख लिया था। अब मैं बनाऊँगी इसके छोटे छोटे से पेड़े। पेड़े आपने एक ही साइज़ के बनाने हैं, छोटे छोटे से। इसी तरह मैं सारे पेड़े बना के रेडी कर लूँगी जितनी मुझे रोटियां बनानी है। पेड़े मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैं पेड़ों को बेल लूँगी, यानी कि हमने इनको थोड़ा थोड़ा सा बेल लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना। देखिए इतना सा मुझे इसको बेलना है। सारी रोटियां जो है मैं ऐसे ही बेल लूँगी, इतनी इतनी सी, बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं बेलना है। और फिर हम इनमें स्टफिंग भर देंगे इस तरह। रोटियों को मैंने बेल लिया है। अब मैं इसमें यानी कि अपनी गोभी लगा दूंगी, भर लूँगी। देखिए कितनी खूबसूरत गोभी की लुक हो गई है, क्रिस्पी क्रिस्पी सी, फ्राई फ्राई सी। आप भी सेम ऐसे ही बनाइएगा, बहुत मज़े के बनेंगे। इसके ऊपर एक और रोटी रखेंगे और इसके किनारों को मैं अच्छे से प्रेस कर दूंगी ताकि हमारी स्टफिंग है जो बाहर ना निकले। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए हम एक रोटी लेंगे, इसके ऊपर हम स्टफिंग डालेंगे और इसको फैला देंगे अच्छे तरीके से किनारों तक। आप हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं। हाथों से इसको अच्छे से किनारों की तरफ फैला दें और ऊपर एक और रोटी रख के अच्छे से इसके किनारों को दबा दें। अब हम रोटी को बेल लेते हैं। रोटी को आपने बहुत हल्के हाथों से बेलना है क्योंकि जो ये गोभी के पराठे हैं और गोभी के पराठे जो होते हैं वो हल्के हाथों से बेले जाते हैं। रोटी को मैंने बेल लिया है और आप देख सकते हैं कि कहीं से भी इसकी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकली और इतनी अच्छी सी मैंने इसको बेल लिया है। तवे को मैंने गरम कर लिया था, इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी अपनी रोटी, यानी कि गोभी का पराठा। इसको फ़ौरन से हमने घी नहीं लगाना है, हमने दोनों साइडों से इसको थोड़ा थोड़ा पका के फिर इसको घी लगाना है। इससे ये होगा कि पराठा आपका बहुत क्रिस्पी बनेगा। अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि रोटी की कितनी अच्छी यानी कि लुक आई है और कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। और कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पराठा हमारा कितना क्रिस्पी बना है। हम एक और बना लेते हैं सेम ऐसे ही। और आप देख सकते हैं कि रोटी ना तो फटी है और ना ही इसकी स्टफिंग बाहर निकली है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है और बहुत मज़ेदार पराठे जो है वो बनके रेडी हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा ये पराठा भी कितना खूबसूरत, मज़ेदार और फूला फूला बना है और कितना क्रिस्पी बना है। पराठे मैंने बना लिए हैं और देखें कितनी खूबसूरत इनकी लुक आई है और अंदर से देखें कितनी अच्छी लग रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।